Hello students, how are you doing today? I'm hoping that you are doing well. आज हम चैप्टर नंबर 7 के तीन मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हमारे पास प्रेशर इन लिक्विड्स, सेकंड पे पास्कल लॉ एंड नंबर 3 पे हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ में हम हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में डिटेल में देखेंगे, जिसकी डायग्राम आपको यहाँ पे नज़र आ रही है और आपकी बुक के ऊपर ये डायग्राम दी हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेशर इन लिक्विड्स क्या होता है। जी, प्रेशर इन लिक्विड्स में हमारे पास यहाँ पे तीन मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो भी पैराग्राफ आपकी बुक के ऊपर दिया हुआ है उसको मैंने समराइज़ करके यहाँ पे ये पॉइंट्स लिखे हैं। नंबर 1 पे प्रेशर इन अ लिक्विड इंक्रीज़ विद द इंक्रीज़ इन डेप्थ। मतलब कि कोई भी चीज़ जो कि पानी में आप जितनी गहराई पे लेके जाएँगे, उसके ऊपर पानी का प्रेशर या किसी भी लिक्विड का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। तो डेप्थ के इंक्रीज़ होने से प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि आपको याद होगा कि एटमॉस्फेरिकल प्रेशर के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि जितना ज़्यादा आप हाइट पे जाएँगे, हवा का प्रेशर, एटमॉस्फेरिकल प्रेशर जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ करती है। तो हाइट पे जितना हम जाएँगे ज़मीन से हाइट पे, उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ करता है। और अगर हम वाटर की बात करें तो उसमें कोई चीज़ जितनी ज़्यादा गहराई पे जाएगी, उतना ही उसके ऊपर लिक्विड प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। तो डेप्थ के ज़्यादा होने से लिक्विड प्रेशर ज़्यादा होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, कि लिक्विड जो है वो किसी भी चीज़ के ऊपर इक्वली प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्रेशर लगाता है तमाम डायरेक्शन में। मतलब कि अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट। तो तमाम डायरेक्शन से इस डिस्क के ऊपर एक जैसा प्रेशर जो है वो इंसर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें वो कह रहे हैं लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स ऑन द लिक्विड डेंसिटी एंड द डेप्थ ऑफ लिक्विड। मतलब कि अगर हम देखना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ के ऊपर कितना प्रेशर लगा है, तो वो दरअसल डिपेंड करता है कि वो उस लिक्विड में कितनी डेप्थ पे है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक डिस्क की बात करूँ, जो कि आपको यहाँ पे इस डायग्राम में नज़र आ रही है, डिस्क जिसका एरिया ए है, जिसको मैंने वाज़ेह तौर पर यहाँ पे अंडरलाइन भी किया है। तो ये कितनी ज़्यादा गहराई पे है पानी में, तो वो डिपेंड करता है कि ज़्यादा डेप्थ होने से इसके ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा क्या होगा, एक्सर्ट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि डेंसिटी, कि अगर तो ये वाटर है तो उस हिसाब से इसके ऊपर प्रेशर कुछ की वैल्यू कुछ और होगी। इसी तरह अगर हनी है या पेट्रोल है या कोई भी लिक्विड है हमारे पास, तो लिक्विड की टाइप के हिसाब से, उसकी डेंसिटी के हिसाब से प्रेशर की वैल्यू भी चेंज आती जाएगी। अब हम इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं कि हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फार्मूला देखना है कि लिक्विड के अंदर अगर कोई चीज़ मौजूद है, तो उसके ऊपर लिक्विड का कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। उसके लिए हम ये फार्मूला ड्राइव करेंगे, प्रेशर इज़ इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई ग्रेविटी मल्टीप्लाई हाइट। हाइट से मुराद यहाँ पे बेसिकली डेप्थ है, ठीक है। यहाँ पे हाइट से मुराद यहाँ पे इस सिलेंडर की हाइट है। तो अभी हम इस डायग्राम को अगर हम देखें, तो डायग्राम के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या है कि एक सिलेंडर है मेन, उसके अंदर वाटर जो है वो फिल है या कोई भी लिक्विड फिल है। अब हमारे पास यहाँ पे एक डिस्क है जिसका कि एरिया कैपिटल ए है। इसको मैं इस लिक्विड के अंदर एक हाइट तक लेके गया हूँ, या आप कह सकते हैं कि हमने कुछ डेप्थ तक इसको पानी के अंदर जो है वो डिप किया है। अब इस डिस्क के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा, उसके लिए हम यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे। तो एक बात तो पहले याद रखें कि इस डिस्क के ऊपर जो आपको ये सिलेंड्रिकल शेप नज़र आ रही है, इस सिलेंड्रिकल शेप में जितना पानी मौजूद है या जितना लिक्विड मौजूद है, उसका वेट दरअसल इस लिक्विड डिस्क के ऊपर अप्लाई होने वाली फ़ोर्स के बराबर है। तो दरअसल इसके ऊपर कितनी फ़ोर्स अप्लाई हो रही है, वो दरअसल इसके ऊपर जो आपको ये सिलेंड्रिकल शेप नज़र आ रही है, इसमें कितना लिक्विड मौजूद है, उसके वेट के इक्वल है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे अब डेरिवेशन स्टार्ट होगी, डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो आपको पता है ये फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं डेंसिटी का। यहाँ से आप मास की वैल्यू अगर निकालते हैं, तो मास इज़ इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। अब वॉल्यूम को मज़ीद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका फार्मूला ओपन करेंगे, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। ये जो सिलेंडर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, हाइट मल्टीप्लाई हमारे पास एरिया, मतलब डिस्क का जो एरिया है, इसको अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर आ जाएगा। तो यहाँ पे एरिया मल्टीप्लाई हाइट, डेंसिटी एज टी वैसे आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो डिस्क के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, वो दरअसल इस वाटर के या इस लिक्विड के वेट के बराबर है। तो इसी वजह से ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है। तो एफ इज़ इक्वल टू डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी। अब आपने क्या करना है, एम की वैल्यू आपने ये जो आप ऊपर पहले फाइंड कर चुके हैं, ये आप यहाँ पे इक्वेशन में पुट करें, तो हमारे पास फोर्स की इक्वेशन ये बन जाएगी। उसके बाद प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया।
अब आपको पता है कि फ़ोर्स आप फाइंड कर चुके हैं, एरिया आपके पास ऑलरेडी आपको पता है कि फार्मूले में इस्तेमाल होगा डिनोमिनेटर में एरिया, इस एरिया से कैंसिल होगा तो हमारे पास प्रेशर इन लिक्विड जो है उसका फाइनल फार्मूला ड्राइव हो जाएगा डेंसिटी, ग्रेविटी एंड हाइट। इसको अरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास ये फाइनल फार्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास अ, जो रो का साइन है ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, जी से मुराद ग्रेविटी है और एच से मुराद यहाँ पे हमारे पास डेप्थ और हाइट। तो ये तो हमारे पास हो गया प्रेशर इन लिक्विड्स वाला टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास है पास्कल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो पास्कल लॉ की जो डेफिनेशन आपकी बुक के ऊपर दी हुई है उसके मुताबिक प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट of a liquid enclosed in a container is transmitted without loss to all other parts of the liquid। मतलब कि अगर आप एक कंटेनर के अंदर जो है किसी भी लिक्विड को फिल कर दें और उसके ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक पिस्टन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये सारे का सारा प्रेशर लिक्विड के तमाम पार्ट्स के ऊपर इक्वली जो है ट्रांसमिट हो जाएगा विदाउट एनी लॉस। मतलब कि कोई जो प्रेशर है वो वेस्ट नहीं होगा। जितना प्रेशर आप अप्लाई करेंगे इस कंटेनर में, ठीक है, इनक्लोज़ कंटेनर से मुराद है जो कि मुकम्मल तौर पर बंद हो। यहाँ पे बेसिकली मैंने होल किए हैं जिसको बनाने का मकसद यही है, जो कि आपकी बुक के ऊपर भी डायग्राम है, कि हमारे पास प्रेशर की वैल्यू जो है यहाँ पे हर होल के अगेंस्ट जो है वो सेम होगी। तो जितना प्रेशर यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे वो हर होल पे इक्वली जो है वो ट्रांसमिट होगा हर होल पर, ठीक है। तो यही बात है हमारे पास यहाँ पे पास्कल लॉ में कि प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आप प्रेशर अप्लाई करें ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड के इनक्लोज इन अ कंटेनर, इस कंटेनर जो कि हमारे पास इनक्लोज कंटेनर है, आपके किसी भी पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई होगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा लिक्विड के तमाम दूसरे पार्ट्स के ऊपर, या आप कह सकते हैं कि उस कंटेनर के दूसरे पार्ट्स के ऊपर वो प्रेशर जो है इक्वली जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। तो एप्लीकेबल है जी पास्कल लॉ हमारे पास लिक्विड्स के लिए और गैसेस के लिए। बेसिकली इसके लिए फ्लूइड्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी कि इसमें हमारे पास लिक्विड्स भी आ जाते हैं और गैसेस भी। जितनी भी लिक्विड्स की टाइप है और गैसेस की टाइप हैं उसके ऊपर पास्कल लॉ अप्लाई हो सकता है। सॉलिड के लिए पास्कल लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। अब हम हाइड्रोलिकल प्रेस की बात करते हैं तो हाइड्रोलिक प्रेस की डायग्राम आपकी बुक के ऊपर दी हुई है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये एक ऐसी मशीन है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी सॉलिड मटेरियल को प्रेस करने के लिए, या कोई भी हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो कि मेटल की है, जैसे कि आप इस डायग्राम में जैसे मैंने ब्लैक में इसको अंडरलाइन किया है, इसको हम प्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो कम फोर्स लगा के हम एक बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं या बहुत ही ज़्यादा सॉलिड मटेरियल्स को जो है वो प्रेस कर सकते हैं। आमतौर पर इसका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है, अगर हम बात करें वेस्टिंग मटेरियल्स जो कंपनीज़ होती हैं वो मुख्तलिफ मटेरियल्स को वेस्ट करने के लिए या कह लें कि उनको कम्पैक्ट करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसकी डेरिवेशन पे हम बात करते हैं। पहले तो अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक स्मॉल एरिया ए, ये मतलब कि एक स्मॉल पिस्टन है जिसका एरिया स्मॉल ए है, और एक लार्ज पिस्टन है जिसका एरिया जो है वो कैपिटल ए है, ठीक है। दो कंटेनर्स हैं हमारे पास, एक स्मॉल है और एक लार्ज है। इसके अंदर लिक्विड फिल है हमारे पास। जो फोर्स आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो इस लिक्विड से ट्रांसमिट होके इस दूसरे एरिया तक जो है वो जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास प्रेशर एग्जर्ट होगा जिसकी वजह से ये जो चीज़ यहाँ पे हम कोई भी चीज़ जिसको हम प्रेस करना चाहते हैं वो हैवी फोर्स के साथ जो है वो प्रेस हो जाएगी। अब इसकी अगर हम डेरिवेशन की बात करें तो डेरिवेशन में हमारे पास सबसे पहले प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स F1 ओवर स्मॉल ए, मतलब कि फोर्स पर यूनिट एरिया, मेन फार्मूला हमारे पास ये होता है। तो प्रेशर ऑन पिस्टन ऑफ स्मॉल एरिया, मतलब कि ये यहाँ पे कितना प्रेशर होगा वो बेसिकली हमारे पास है P इज इक्वल टू F1 ओवर ए। F1 जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है और A इज़ द एरिया ऑफ दिस पिस्टन। और प्रेशर ऑन पिस्टन ऑफ लार्ज एरिया जो है, मतलब कि इस यहाँ पे जो हमारे पास पिस्टन है इसके ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई होगा, तो P इज इक्वल टू F2 ओवर ए। F2 यानी कि वो फोर्स जो यहाँ पे अप्लाई होगी, और कैपिटल ए जो है दरअसल हमारे पास यहाँ पे इस पिस्टन का एरिया। तो ये दो फार्मूले अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ हमारे पास क्या होगा, इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करें, क्योंकि पास्कल लॉ के मुताबिक अभी हमने पढ़ा है कि प्रेशर तमाम पॉइंट्स के ऊपर इक्वली ट्रांसमिट होता है। तो P जो है वो इस P के इक्वल होगा। तो हमारे पास ये राइट साइड वाला पोर्शन जो है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, यानी कि F2 ओवर ए इज इक्वल टू F1 ओवर ए। ये P इस P से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप F2 का फार्मूला जो है या F2
का जो हमारे पास इक्वेशन है वो बन सकती है। अगर आप ये वाला एरिया जो कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इस तरफ लेके आएँ तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो F2 इज़ इक्वल टू कैपिटल A मल्टीप्लाई F1 ओवर A। वैसे तो हमारा फार्मूला यहाँ पे बन चुका है F2 का, लेकिन आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा-सा रीअरेंज करें। F1 आप साइड पे लिख दें और कैपिटल A जो है वो आप स्मॉल a के ऊपर जो है वो न्यूमरेटर फॉर्म में लिख दें। तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला हो जाएगा कि बेसिकली जो फ़ोर्स आपने यहाँ पे अप्लाई की है, उसकी आउटपुट आपको कितनी मिली है। तो F2 फ़ोर्स निकालने का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ जो याद रखने वाली है कि कैपिटल ए और स्मॉल ए की जो रेशियो है हमारे पास वो 1 से ज़्यादा आएगी, ठीक है? क्योंकि अगर ये 1 से ज़्यादा होगी तो F2 जो है वो F1 से ज़्यादा होगी। क्योंकि हमारा पर्पज़ इसमें ये होता है कि जो फ़ोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो कम है, इनपुट हमारी कम हो और आउटपुट हमें ज़्यादा मिले। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एरिया जो है यहाँ पे जिसके ऊपर आप फ़ोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका कम होना चाहिए, ठीक है? और जो हमारे पास लार्ज पिस्टन है वहाँ पे जो एरिया है पिस्टन का वो ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो ही हमारे पास जो है फ़ोर्स F2 जो है वो ज़्यादा आएगी। तो ये हमारे पास था एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ और हाइड्रोलिक प्रेस में हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन है जो कि हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल एग्ज़ाम्पल में भी। होपफुली कि आपको जितने भी इसके पॉइंट्स हैं, तमाम एस्पेक्ट्स जो है वो समझ आ चुके होंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका होगा आप मुझसे बाद में कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।